कोलकाता से एक जानकारी आ रही है। मंगलवार की रात से शहर और इसके आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बरसात ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और सड़कें जलमग्न हो गई है। बताया जा रहा है कि इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में पानी पूरी तरीके से भर गया है, घरों में घुस चुका है, जिससे रिहायशी क्षेत्र में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर की परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। रेल और मेट्रो सेवाएं रुक चुकी हैं। सड़कों पर वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है और आम लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से ठप है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन जलमग्न सड़कों और भारी बारिश के चलते मदद पहुंचाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। इस आपदा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आपदाएं किसी भी समय जनजीवन पर गंभीर असर डाल सकती है। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश ने न केवल जनजीवन को प्रभावित कर दिया, बल्कि प्रशासन और नागरिकों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। और इसी बीच मेरी सहयोगी संगीता झा मेरे साथ जुड़ चुकी है अपडेट देने के लिए। संगीता, जिस तरीके से लगातार खास तौर पर कोलकाता में स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है क्योंकि बरसात ज्यादा है, सड़कें जलमग्न हो गई है, अभी क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल प्रद्युमन, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके आसपास के कई इलाकों में जिस तरह से कल देर रात बारिश हुई, बताया जा रहा है कि लगभग 3 बजे के बाद से जो बारिश शुरू हुई, उसके बाद जो है मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ भी आ गई। और जहां तक ये खबर आ रही है कि 7 लोगों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है, जो 24 घंटों में लगभग बताया जा रहा है कि 247.5 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। और सड़कों पर जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 फीट तक पानी भर गया है। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से, देखिए, कोलकाता में हो या फिर जो पश्चिम बंगाल के अन्य इलाके हो, कई जिलों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकल ट्रेन की, वहां की मेट्रो की, और अगर फ्लाइट की बात करें तो ट्रेन परिसेवा भी बाधित हुई है और इसके साथ ही मेट्रो और फ्लाइट की सेवाएं भी प्रभावित हुई है। सोशल मीडिया पर देखिए कई वीडियो भी सामने आए हैं जो कि हमने देखा, और साथ ही देखिए सड़कों पर जो खड़ी गाड़ियां आप देख सकते हैं, जो कि वीडियो में साफ नजर आ रही है कि खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबती हुई नजर आ रही है। और अगर हम ये बात करें कि कई घरों और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है वहां भी पानी घुस चुका है। शहीद खुदीराम बोस और मैदान मेट्रो स्टेशन के बीच जो है मेट्रो सेवा वो रोक दी गई है। हावड़ा और सियालदह डिवीजनों की रेलवे लाइनों पर भी पानी भर गया है, जिस वजह से हजारद्वारी एक्सप्रेस और सियालदह से कई और ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। तो कई जगह भारी बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। चितपुर यार्ड में पानी भरने की वजह से सर्कुलर रेलवे लाइन जो है वहां पर भी ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। तो देखिए, जैसा कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माता इस बार दुर्गा माँ हाथी पर आ रही है, लेकिन देखिए उसका असर, जैसा कि कहा जाता है कि माता जब हाथी पर आती है तो वर्षा देखी जाती है। तो वर्षा का जो कहर जो है, बाढ़ बारिश का कहर, ये हम पिछले 3 महीने से हम देख रहे थे, देश के अन्य राज्यों में देख रहे थे, लेकिन इस वक्त जो कोलकाता में अचानक से जो भारी बारिश हुई, भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। 7 लोगों की जान गई है, कई लोग जो है घायल भी बताए जा रहे हैं। और जो दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में उत्सव की तरह मनाया जाता है, दुर्गा पूजा पंडालों पर काफी ज्यादा इसका असर पड़ा है। जो लोग घूमने के लिए निकलने वाले हैं, जो जनता है वहां की, जो कि उत्सव की तरह लगभग जो पूजा शुरू होती है महालया के दिन से ही लोग घरों से निकलकर पूजा पंडाल देखने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो रही है। लेकिन संगीता, एक बार दर्शकों को ये भी जरूर बताएं कि कोलकाता के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर जलभराव ज्यादा हो चुका है और वहां पर राहत बचाव कार्य किस तरीके से देखने को मिल रहा है? देखिए, जलभराव की स्थिति पूरे कोलकाता में ही हो चुकी है। कोलकाता में अगर हम बात करें, हावड़ा कि कई ऐसे इलाके हैं जो डूब चुके हैं। और उसके बाद अगर हम हावड़ा से आगे बढ़ते हैं तो बड़ा बाजार हो गया। बड़ा बाजार जो कि काफी ज्यादा व्यस्ततम इलाका है, जहां पर जो व्यापारी हैं वो वहां पर रहते हैं ज्यादातर, तो वहां पर भी काफी ज्यादा पानी, लगभग बताया जा रहा है कि 3 फीट तक पानी हो चुकी है। उसके बाद आप आगे अगर बढ़ते हैं तो कॉलेज स्ट्रीट है, खुदीराम बोस रोड है, उसके बाद आपके कई ऐसे और इलाके हैं, पार्क सर्कस है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिलों की, तो हुगली जिला, नॉर्थ 24 परगना की कई जिले हैं और साथ ही साउथ 24 परगना की कई जिले हैं। तो कई सारे जिले भी जलमग्न हो चुके हैं। जिलों में लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। जल निकासी का कार्य सरकार की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से, जो भी वहां पे प्रशासन है उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल राहत उतनी, जब बारिश हुई थी उसके बाद सुबह सुबह जब लोगों ने अपने घरों में पानी घुसते हुए देखा, उसके बाद लोगों को परेशानी तो हो रही है, थोड़ी बहुत राहत तो है। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है उससे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और लगातार जो है एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट घंटों की देरी से चल रही है। इंडिगो की पुणे कोलकाता फ्लाइट को भी आज 3 बजे भुवनेश्वर डाइवर्ट किया गया है। तो यानी ये जो परिचालन है, चाहे वो ट्रेन की हो या फिर ट्रेनों की हो या फिर फ्लाइट की, सभी के परिचालन में भी दिक्कतें आ रही है और आम जनजीवन तो बुरी तरह से कोलकाता में फिलहाल प्रभावित हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कुछ हुआ है तो कई जगह जो पंडाल डूब गए हैं, खराब हो गए हैं, इसको लेकर जो है काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं प्रद्युमन की, कोलकाता की कई स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है, कई स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। ठीक है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से भी क्या कुछ कहा जा रहा है कि आने वाले दिन कैसे रह सकते हैं? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट घोषित किया गया है और आने वाले समय में आगे और भी 2 दिन के लिए अलर्ट घोषित किया गया है कि और भी बारिश हो सकती है। यानी कि इस बार की जो पूजा है, इस बार की पूजा में पश्चिम बंगाल की जनता को बारिश से राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है प्रद्युमन।